अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के निकरोजपुर गांव में। 5 तारीख को यहाँ लगभग रात को 1 बजे चोरी होती है। जो बक्सा के थाना अध्यक्ष है मनोज सिंह, उनका दावा रहता है कि क्षेत्र में चोरी न हो, लेकिन आखिर चोरी जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। जब यह 6 तारीख को थाने पर जाते हैं तो थाने तहरीर देते हैं। यशो महोदय जो हैं वो नहा रहे होते हैं, जो उनका गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उनको ये दिए थे। बाद में हल्का इंचार्ज यहाँ आते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो ये लोग फिर थाने पर जाते हैं, वहाँ पूछते हैं तो जो यशो महोदय हैं मनोज सिंह, उनका वो कहते हैं इनसे, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया है कि 1.5 साल पहले चोरी नहीं हुई, अब 15 दिन पहले तुम्हारी शादी है तो चोरी हो गई। अब जानने का प्रयास करते हैं क्या अभी तक कार्रवाई हुई, लेकिन जिस तरीके से जिले के कप्तान डॉक्टर अजय पाल शर्मा बेबाकी से कार्य करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके जिस तरीके से निर्देश दिया जाता है उस तरीके से थाना अध्यक्ष कार्य करते हैं। अभी आप देख रहे हैं लगातार ऑनलाइन के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से सभी थाना अध्यक्षों का वो 10 से लेकर अब 12 के बीच में लाइन पे लेकर बातचीत करते हैं। वहाँ पीड़िता रहती है, डायरेक्ट थाना अध्यक्ष से बातचीत करते हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं अभी तक क्या कार्रवाई हुई। जयचंद जी बताइए, थाने जब गए तो क्या बातचीत हुई? सर हम थाने पे गए तो पहले बार जब तहरीर देने गए तो उस समय यशो साहब नहा रहे थे। इसके बाद में उनका ड्राइवर था, उनको हमने तहरीर दिया तो उन्होंने बताया जाइए हम आप यशो साहब को दे देंगे। इसके बाद में जब हम चले आए कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरे दिन गए तो यशो साहब मिले हमसे और उनसे बात किया हमने, तो उन्होंने कहा कि गहना कब का सन 2022 का बना है। हम कहे हाँ सर। तो बोले कि 1.5 साल पहले चोरी नहीं हुई और 15 दिन रह गया है शादी के, तब चोरी हुई है। वो हंसने लगे। तो बोले कि अरे सब बहाना मत बनाओ, ठीक है, जाओ। हम बोले सर बहाना नहीं, जो कैमरे में आया है उसको तो आप देखिए, जो चोर का चेहरा कैमरा में उसको आप जांच करवाइए। तो बोले चलिए एसआई को हम भेजते हैं। अभी तक एसआई नहीं आए। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। अब सोचने की बात है, 6 तारीख को जब ये लोग जाते हैं, इनके घर पर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगवाए हुए हैं, उसमें चोर अटैची ले जाते समय फुटेज में आया हुआ है और अटैची भी बरामद हुई है। और इतने प्रूफ के बावजूद भी अगर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, एक नॉर्मल जो एक गरीब परिवार अगर जाएगा उसके घर पे चोरी हुई होती या और कुछ वारदात हुई रहेगी तो कैसे मुकदमा दर्ज होगा? सोचने की बात है। एक तरफ योगी सरकार हमेशा दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। और बातचीत करते हैं क्योंकि इनके भाईने की शादी है 20 अप्रैल को, शादी बहुत नज़दीक है। अब इनसे और बातचीत करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं योगी जी से और हम अपने ज़िले के कप्तान से कि सर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और अभी तक सिर्फ फ़ोटो खींच के ले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन शाम को आए थे यशो साहब, तो बाज़ार से फ़ोन किए कि ऐसा करिए आप कैमरे में से फ़ोटो निकलवा के हमको दे दीजिए, जो कि उनके पास पहले से मौजूद है। मतलब सर हम सब करें, आप क्या करने के लिए बैठे हैं? शादी किसकी थी जो आप गहना बनवाए थे? गहना हमारे बहन के लड़के का शादी था 20 अप्रैल को। वो लोग आए भी हैं, थोड़ा घर का काम चल रहा है, नहीं तो सब यहाँ से गहना लेके जाते। तो वो लोग बोले कि अपने यहाँ रख दीजिए, हम लोग 5 दिन रह जाएगा तो गहना लेके जाएंगे। लेकिन सर इसी बीच जो है ये घटना हो गई। तो जब आप सीसीटीवी फुटेज दिखाए, सब कुछ दिखाए, तो क्या लगता है आपको? सर हमने उनको दिखाया, लेकिन अब किस कारण वो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ये तो वो जाने। जिले के जो कप्तान हैं बेबाकी से कार्य करते हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा, उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, उनका काम तो सराहनीय है, क्योंकि हम भी पेपर पढ़ते हैं, मार्केट में हमेशा रहते हैं, उनका काम सराहनीय है। लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, अब देखिए यही तो काम नहीं कर रहे हैं। चोरी आप कैमरे में जो फुटेज मिला है, जो आपके खेत में अटैची बरामद हुई है, वो सब तो एसआई महोदय देखे होंगे? जी देखे हैं। तो क्या कहे वो बस फ़ोटो खींच के लेके चले गए। और वो क्या बोल रहे हैं, देखिए सर, मैं वहाँ अपने घर में खाना खाने के बाद जो हमने आपको दिखाया जहाँ टूटी पेटी, 9:30 बजे रात के लगभग खाना खाया और सर हम लोग काम करता आदमी है, वहाँ सो गए। तो 12 बजे या 11 बजे जब नींद हमारी खुली तो हम यहाँ चले आए। तो वही हमारी औरत बोल रही थी कि यहाँ वो सोए थे और चले। यहाँ पे एसआई साहब क्या बोल रहे हैं कि आपकी औरत बोल रही थी कि तुम दोनों वहाँ सोए थे, जब तुम चोरी कहाँ से हुई? तो हमने अपने औरत से पूछा तो उन्होंने बताया, हमने ऐसे नहीं बताया। क्या क्या चोरी हुई है? सर 2 हार था, 2 सोने की सिकड़ी थी और 3 अंगूठी था, 4 जोड़ी पायल था, गले का मंगलसूत्र था, कान की बाली थी। पैसे भी थे कुछ? 5000 रुपये।
तो इतनी चोरी हो गई, लगभग कितने रुपए का था वो सब? सर 4 लाख के ऊपर। 4 लाख ऊपर था। जी। तो वो बताए मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं सर। तो जिसकी गहना आपके यहाँ रखे थे उनका घर कहाँ है? कटेसर पाली। क्या नाम है उनका? हमारे जीजा जी का नाम है राम अचल और लड़के का नाम है जिसकी शादी है रोहित। क्या नाम है दादी माँ आपका? मायना। चोरी हुई है कि नहीं? हाँ साहब। लेकिन मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, कह रहे चोरी नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं दादी माँ? का करी साहब, हमारे लड़की गहना रहल कुल उठाए, लेकिन बेटियों को पता हो ना साहब, सुनत है ना सुनवाए हो तो का करे साहब। गांव क्या नाम है ये? कोठिया तारा। कोठिया तारा। ग्राम सभा कौन सा है? ये हमारे नाम साहब। ये कौन सा गांव है? निकरोजपुर ग्राम सभा। निकरोजपुर ग्राम सभा। अभी इस घटना के बारे में मैं थाना अध्यक्ष से भी बात करूंगा। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। तो अब उनसे पूछते हैं क्या है मामला और क्या कार्रवाई अभी तक किए हैं इस मामले में। यशो साहब बक्सा बोल रहे हैं? यशो साहब बक्सा बोल रहे हैं? बोल रहे भैया। हाँ, एक मामला है सर आपके थाना क्षेत्र के फतेहगंज के निकरोजपुर में। 5 तारीख को चोरी का मामला था। अच्छा। हाँ, उसमें आपके यहाँ वो लोग गए थे। 6 तारीख को तहरीर भी दिए थे, फोटोज भी दिए थे। उसके यहाँ घर पर सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, फोटेज भी आपको दिए थे हाँ। जयचंद कनौजिया के यहाँ। हाँ। तो उसमें अभी तक सर क्या हुआ? हैं? अभी तक सर क्या हुआ उसमें? तो आप कौन बोल रहे हैं? आज़ाद यादव पत्रकार बोल रहा हूँ सर। तो आप गए थे वहाँ? हाँ गए थे सर वहाँ। क्या जांच किया आप? वहाँ देखिए आपके एसआई महोदय आए थे, फोटो जो पेटी ओटी और तमाम समाचार पत्रों में भी निकला हुआ है। अरे निकालने को आप जो निकाल दीजिए। नहीं, ऐसा कैसे निकाल देंगे सर? आपका पत्र है, आप निकालिए। आपको हम थोड़ा कह सकते हैं आप मत लिखिए। नहीं, आपको क्या लगता है सर वहाँ? नहीं, आपको लगता है जो रूम बंद है गाना गायब हो जाएगा? अच्छा सर, जो सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ आ जा रहा है वो एक युवक, तो आपने देखा उस फुटेज को? हाँ फुटेज को हमने देखा उसको। क्या देखा आप? उसमें एक व्यक्ति आ रहा है, वो जा रहा है, फिर एक व्यक्ति आया और कितने सेकंड बाद लौटा? अब लगभग वो आधे घंटे था वहाँ। आप तब नहीं देखे हो फुटेज? फिर नहीं सर, उसमें हम देखे इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अब यह यशो महोदय फ़ोन अपना काट दिए हैं, लेकिन जिले के जो कप्तान हैं उनसे मेरा निवेदन है, ऐसे लापरवाह यशो को तुरंत हटा देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो मनोज सिंह हैं, इसके पहले भी कई घटनाओं में मैंने इनसे बातचीत किया हूं। एक घटना को छुपाने का प्रयास करते हैं। जिले के जो कप्तान हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा से मेरा निवेदन है, ऐसे लापरवाह यशो के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। आगे देखिए किस तरीके से पीड़ित लोग रो रहे हैं। 15 दिन पहले शादी है, लगभग 4 लाख रुपए का गहना चोरी हुआ है। अगर यही यशो साहब के घर पे चोरी हुआ होता तब उनको समझ में आता कि गरीब परिवार कैसे एक एक रुपये जुटा के रखता है। फिलहाल मैं जिले के कप्तान जो अजय पाल शर्मा है उनसे निवेदन है इस मामले में संज्ञान को ले, और जो जिले के डीएम है उनसे भी मेरा निवेदन है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी से मेरा निवेदन है, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर तत्काल हंटर अपना चलाए। जय हिंद।